सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अधियाचन अपलोड कर दिया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है लगातार कि क्या पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा अथवा नई नियमावली से। इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे हालात में जो हमारे पीड़ित साथी हैं उनके मन में शंका का बना रहना वाजिब है। मित्रों, मैंने आपसे पहले ही बताया है और अब फिर से बता दे रहा हूं कि मेरे द्वारा पूरी ईमानदारी से इस बात को लेकर के गंभीरता से कार्य किया जा रहा है कि टीजीटी और पीजीटी 2026 का जो विज्ञापन है, जिसको आप देख रहे हैं भारी भरकम सीटें बढ़ रही हैं, इसके विज्ञापन को लेकर के मैं आपको क्लियर बता दूं कि लगातार मैं पुरानी नियमावली की मांग कर रहा हूं, जिसके बारे में जो सूचना अभी तक मुझे प्राप्त है। अगर आपके पास भी कोई सोर्स है तो आप भी उससे सूचना प्राप्त करने का प्रयास करिए। बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं मित्रों, मेरे द्वारा 11 जून से लगातार आंदोलन किया गया प्रशासन से, यहां तक कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वयं मुख्यमंत्री को आपकी पीड़ा से अवगत कराना, जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के मैंने आपको पहले से अवगत कराया है। कई साथी लगातार ग्रुप में हमारे पास पर्सनल फोन करके भाई सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब हम लोगों को मौका नहीं है। मित्रों, अभी क्या आप बता सकते हैं कि जो ये समाचार पत्र में खबरें निकली हैं, क्या इसमें दूर दूर तक कहीं लिखा है क्या कि नई नियमावली से विज्ञापन आएगा, पुरानी नियमावली से? ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जबकि आपको पता है कि आपका मामला एकदम हाइपर हो गया है और सरकार तक मजबूती से पहुंचा है। तो आपको धैर्य बनाना है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को शायद ही पता हो। अगर आपके पास जानकारी हो कि संजय प्रसाद और दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे अगर आपका संपर्क हो तो आप संपर्क साध सकते हैं। आप लखनऊ में अगर है तो लखनऊ में जाकर के उनसे मिल सकते हैं। लगातार मैं लखनऊ में भी बना रहा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी आवाज है सरकार तक मजबूती से पहुंची है। अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि विज्ञापन नई नियमावली से आएगा या फिर विज्ञापन पुरानी नियमावली से आएगा। इसलिए हमें आपको धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। हाँ, आपके मन में विकार उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि आप पीड़ित हैं और आपको लगता है कि कहीं मेरे साथ धोखा न हो जाए और ये जो मौका मुझे मिल रहा है ये मौका मुझे गंवाना ना पड़े। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों कि ये विज्ञापन पुरानी नियमावली से आए, इसके लिए मैं मजबूती से सवाल कर रहा हूं, मजबूती से सवाल उठा रहा हूं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पुरानी नियमावली जिंदाबाद। क्योंकि ये सर्वे लगातार जारी है और हमारी आवाज़ सरकार तक मजबूती से जा रही है और हम मजबूती से लड़े। बहुत जल्द हम लोग लखनऊ में होंगे और एक बड़ी चर्चा पर चर्चा शासन प्रशासन के द्वारा हम लोग करेंगे। तो जो भी साथी, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें। क्योंकि आपकी आवाज़ होती क्या है कि आप जब कमरे में बैठ जाते हैं तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, और जब आंदोलनों के लिए बुलाया जाता है तो आपका दूर दूर तक पता नहीं चलता। आपकी संख्या 5 से 7 लाख हम सरकार को गिना देते हैं, लेकिन हमारी संख्या जब आंदोलनों की बात आती है तो संख्या न के बराबर होती है। कुछ साथी कह रहे हैं कि हमें प्राविधिक कला से मौका देने की मांग करनी चाहिए, तो मैं उनको ये सीधे बता देना चाहता हूं कि कभी नियमावली में कोई बदलाव नहीं होता। अगर विज्ञापन पुरानी नियमावली से आएगा तो सबको मौका मिलेगा, चाहे वो प्रवक्ता में नॉन बीएड के साथी हो, चाहे प्राविधिक कला के साथी हो, चाहे संगीत के साथी हो, चाहे अंग्रेजी के साथी हो, चाहे जो है शारीरिक शिक्षा के साथी हो। अगर आपको नई नियमावली में सोच रहे हैं कि नई नियमावली के आधार पर विज्ञापन आएगा और आपको सिंपैथी मिल जाए, इस बात को अपने यहां से निकाल दीजिए। अगर नई नियमावली से विज्ञापन आएगा तो नए रूल होंगे, फिर आप ये कहेंगे कि प्राविधिक कला को मौका दे दो, तो संभव ही नहीं है। इस बात को आप समझिए। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको समझाने का प्रयास नहीं करता, मेरा काम है संघर्ष करना। अगर जिन्होंने देखा है कि हाँ अनिल सिंह ने ईमानदारी से प्रयास किया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको लगता है कि मेरे द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है, मैंने आपको गुमराह किया है, आपको मैंने बरगलाया है, मैंने आपसे झूठ बोला है, तो मित्रों मैं माफ़ी चाहता हूं। आप स्वयं प्रयास कर लीजिए। मैंने किसी को कभी भी नहीं रोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप बेशक आपके स्तर पर जितना हो सके आप प्रयास करिए। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद यही करता हूं कि पुरानी नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन जारी हो। ये मेरी लड़ाई है।
बाकी आपके अंदर अगर और ही सामर्थ्य है, क्षमता है, तो आप निश्चित तौर पर हमारी तरफ से स्वतंत्र और स्वच्छंद है कि आप अपनी लड़ाई, क्योंकि देखिए प्रभावित आप हैं तो आपका विचलित होना जायज है, तो आप इस लड़ाई को स्वयं लड़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस स्तर पर चाहे संघर्ष कर सकते हैं, मैं जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है और न मैं कर पाऊँगा। मेरी लगातार कोशिश यही है कि आपकी बात सरकार तक मजबूती से पहुँच गई है, सरकार को उस पर निर्णय लेना है और सरकार निर्णय लेगी, इस बात को समझिए। क्योंकि मैंने देखा है कि संघर्ष में हमेशा व्यक्ति विवादों में घिरा रहता है, इसके बावजूद भी मैंने पूरी ईमानदारी से 11 जून से लेकर के अब तक 3 बार लखनऊ गया, मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, और लगातार मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई सोर्स है लड़ने का, अगर आप भी लड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे अभी अपील कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी इस लड़ाई को लड़ सकते हो, बेशक लड़ सकते हो। आप में भी हमसे ज़्यादा क्षमता है, मैं जानता हूँ, तो हमारी तरफ से आप लोग स्वतंत्र हैं। बाकी मैं कोशिश जिस स्तर से होना चाहिए किया हूँ, और जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उन लोगों ने अच्छे से देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में सवाल उठना तय है, क्योंकि जब तक आपके सामने चीज़ें दिखती नहीं हैं तब तक आपको यकीन नहीं होगा। और मैं एक बार 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 कह रहा हूँ कि अगर कहीं समाचार पत्रों में इस बात का उल्लेख हो कि विज्ञापन नई नियमावली से आएगी, तो मैं मान सकता हूँ कि आप विचलित हों, और समाचार पत्रों के माध्यम से आपको खबर मिली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक्टिव हुए हैं, वरना आप सोते रहे। 13 तारीख को आंदोलन था, 13 जुलाई को आप लोगों का आह्वान किया गया था, अपनी संख्या तय कर लीजिए कितने लोग थे, मैं हाउस अरेस्ट था। अगर आपकी संख्या हजारों में होती तो मैं मानता कि नहीं, आप वाकई में अपने करियर को लेकर के बहुत गंभीर हैं। तो सच्चाई, जो साथी गंभीर है उन्होंने आंदोलन किया, मजबूती से अपनी आवाज़ उठाई, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से अब भी मैं कह रहा हूं कि मैं सरकार से लगातार अपील कर रहा हूं कि विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर जारी हो, उसको लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूं। अब आपको यह तय करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप में ताकत है तो आप लखनऊ पहुंचिए, दिल्ली पहुंचिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मजबूती से आपके सवालों को सरकार तक रख रहा हूं, और प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग की है। जो साथी मेरे साथ गए होंगे, निश्चित तौर पर उन्हें फीडबैक मिला होगा कि मुख्यमंत्री के हाथों में आपका पत्र पहुंचा जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से, तो ये बड़ी बात है। बाकी आप अपने स्तर से अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहूंगा कि कई साथियों ने कहा कि हमें तो गुमराह किया जा रहा है, हमें तो बरगलाया जा रहा है। तो मित्रों, मैं माफी चाहता हूं आपसे। 45 डिग्री टेम्परेचर में निस्वार्थ भाव से मैंने आपके सामने खुद को तपाया है, इस बात को आप जानते ही हैं। तो बहुत स्पष्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी कोशिश जारी रहेगी। बाकी आप अगर चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है यार। मेरा बस दिल से यही प्रयास है कि आपको मौका मिले, क्योंकि सफलता मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन मौका ना मिले एक गलत बात है। मैं चाहता हूं कि आपको मौका मिले साथियों, मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अचानक नियमावली में बदलाव करने से आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। और मैंने पहले बताया था कि ये लड़ाई मैं आपके लिए नहीं बल्कि आपके माँ बाप के लिए लड़ रहा हूं, जिन्होंने आप पर एक बड़ी उम्मीद, बड़ा विश्वास जताया है कि आज नहीं कल उस मेरा बच्चा शिक्षक बनेगा और हमारे घर की माली हालत बहुत अच्छी है। तो जो भी साथी है, मैं सभी से चाहूँगा फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही और सटीक बातें जो एथेंटिक होती हैं हम वहीं तक सीमित रहते हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। दीपक कुमार के पास आपका लेटर है, आपकी प्रस्ताव है। अब प्रस्ताव कहाँ जाएगा? प्रताप सिंह बघेल के पास जाएगा, पार्थिव सारथी के पास जाएगा, या फिर एडी के पास आएगा? कहाँ जाएगा अभी इस पर मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। जब तक वहां से पत्र नहीं जाता है तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी कोशिश यही रहेगी, फिर से मैं कह रहा हूं, कि विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर आए, जिससे किसी भी भाई बहन को मौका से बाहर न जाना पड़े, उन्हें अवसर मिले और वे अपने करियर को बेहतर बनाए। तो धन्यवाद, नमस्कार, मैं अनिल सिंह, जय हिंद।